नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या अपने राजनीतिक जीवन का सबसे मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं? ऐसे देखा जाए तो सिचुएशन तो ऐसे नहीं लग रहा है, लेकिन राजनीति में जो दिख जाता है वो होता नहीं है, और जो नहीं दिख जाता है वही असली चीज जो होने वाला है। एक्चुअली इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जंग छेड़ दिया है भारत में बैठे हुए टुकड़े टुकड़े गैंग ही नहीं, उसको तो बस मोहरा करके यूज किया जा रहा है। भारत के बाहर बैठे हुए जो लोग हैं, जो चाहता है भारत उसका पूरा कंट्रोल में रहे और भारत कभी स्वावलंबी नहीं बने, उसके अगेंस्ट ये जंग है और इसलिए इतना मुश्किल लग रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो 2024 में जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आए थे, तब जितना मुश्किल लग रहा था उससे बहुत ही बेटर सिचुएशन हो गया है। इस टाइम में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल के घड़ी बस कुछ ही पलों के लिए आए थे। पहले इंसिडेंट जो हुआ था, मणिपुर कांड लेके थोड़ा बैकफुट में चले गए थे भाजपा। उसके बाद पहलगांव अटैक जब हुआ तब थोड़ा मुश्किल का घड़ी दिख रहा था। और रिसेंट टाइम में देखा जाए तो इथानॉल को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रहा है और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा है, वहां पर जाके ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत बिखरे हुए दिख रहा है। लेकिन ये अगर नेगेटिव पॉइंट है तो पॉजिटिव पॉइंट भी बहुत सारे हैं। पहले आते हैं चुनाव के बाद 2024 में, जहां पर अब की बार 400 पार का नारा लगाया था और 240 में जाके ही भाजपा को रुकना पड़ा, जहां पर अकेले के दम में गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकता था। पहले बार नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद दो अहम गुरुत्वपूर्ण साथी के साथ उनको चलना पड़ा। एक तो है जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी के पार्टी, जिस नीतीश कुमार जी को लेकर पॉलिटिकली ही बहुत सारे चैलेंजेस बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ा है, कभी भी वो पलट सकता है। और दूसरे है चंद्रबाबू नायडू, जो कभी भी अपना प्राइम टाइम में नरेंद्र मोदी या अमित शाह जी के साथ अच्छे खासा रिलेशन नहीं बनाता। तो ये दोनों अहम भूमिका निभाएंगे ये 272 का फॉर्मूला मिटाने के लिए। तो मुश्किल तो वहां पर था, लेकिन इस सिचुएशन से बाहर आते हुए एक से बढ़कर एक जब इलेक्शन में जय सुनिश्चित किया ये नरेंद्र मोदी अमित शाह जी का जोड़ी, तभी पता चल गया था कि मुश्किल के घड़ी धीरे धीरे बिछड़ रहे हैं। पहले ही देख लीजिए महाराष्ट्र का इलेक्शन, जहां पर लोकसभा चुनाव में जो महाआघाड़ी का जोड़ था, जो शरद पवार उद्धव ठाकरे कांग्रेस का कॉम्बिनेशन अच्छे से काम किया, जो लोग बोल रहा था कि महाराष्ट्र में फिर से उनका गवर्नमेंट बनने वाला है, वहां पर एकदम मिट्टी में मिला दिया अपोजिशन को और सिचुएशन ऐसे हो गया। वो महाआघाड़ी जोड़ तो छोड़ दीजिए, अभी शरद पवार भी एनडीए में शामिल होने का कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही जो हरियाणा का इलेक्शन हुआ था, जहां पर कांग्रेस ने एकदम कॉन्फिडेंट बोल दिया था कि हम वहां पर जीत रहे हैं, उस हारे हुए मैच को भी वापस ले लिया, हरियाणा में गवर्नमेंट फॉर्म हो गया। और जब इलेक्शन हो रहा था तो इलेक्शन के टाइम ही वहां पर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण जी का हाथ पकड़ना पड़ा, लेकिन वहां पर भी सत्ता में भाजपा आ गया। ओडिशा, जहां नवीन पट्टनायक एकदम फादर फिगर बन गए थे, वहां पर भी इलेक्शन जीत गए थे। अगर झटका बोले तो झारखंड, जहां पर भाजपा ने एक्सपेक्ट किया था, वो छोटे राज्य है लेकिन वहां पर उसने ना सफल हुआ था। लेकिन उसके साथ साथ और एक छोटे पार्ट को भी आप बोल सकते हो, तमिलनाडु, जहां पर भी इस बार एक्सपेक्टेशन था शायद एआईएडीएम के साथ वो गठबंधन करने के बाद वो पावर के आजू बाजू में रहेंगे, जहां पर एक छोटा सा झटका लगा है। लेकिन तमिलनाडु में अकेले के दम में सरकार बनाने का क्षमता नहीं था। लेकिन इसके बीच में क्या क्या हासिल हुआ, दिल्ली जैसे स्टेट जहां पर इतने दिनों के बाद सरकार बनी, यहां पर बिहार जहां पर कड़ी चुनौती थे, वहां पर फिर से सरकार बनी। और उससे भी बड़े बात है, नीतीश कुमार जी को वहां पर चीफ मिनिस्टर से हटाया गया, भाजपा का चीफ मिनिस्टर बिहार में आ गया। बंगाल जैसे स्टेट जहां पर बहुत ही मुश्किल की घड़ी थी ममता बनर्जी जैसे अपोजिशन को हराना, और वहां पर मुस्लिम वोट बैंक का जो इक्वेशन था उसको हटाना, लेकिन वो भी सफल हो गया है। अगर आगे देखा जाए तो यहां पर तेलंगाना में अच्छे खासा चांस हो रहा है, केरला में वोट बैंक बढ़ रहा है। तो अगर सब कुछ मिला के देखो तो यहां पर ऐसे कुछ मुश्किल के घड़ी नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी यहां पर एक के बढ़कर एक जो इंसिडेंट सामने आ रहा है, वहां पर ही ये मिलने को बात, ये संदेश क्लियर हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो यहां पर गड़बड़ है, सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कुछ बहुत बड़ा कंस्पिरेसी ये मोदी गवर्नमेंट को झुकाने के लिए चल रहा है। पहली बात चालू होता है ये जो स्टूडेंट आंदोलन के नाम में सीजेपी का तांडव चलता है, और यहां पर सोनम वांगचुक जैसे देशद्रोही लोग सामने आ जाता है, और उनको सामने रखते हुए सारे अपोजिशन फिर से इकट्ठा होने का कोशिश करते हैं।
अब लास्ट 2 दिन में देख लीजिए, वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पूरा पहुंच जाता है। अरविंद केजरीवाल अपना पूरा ताकत लगा के वहां पर पहुंच जाता है। ममता बनर्जी जो अभी राजनीतिक सत्ता संकट के होने के बावजूद भी वहां से यू टर्न लेने के लिए इस आंदोलन के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। और लेफ्टिस्ट तो पहले से ही वहां पर है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो भी शामिल है। बॉलीवुड का जो आत्मा जो इतने दिन रोना धोना चालू कर रहा था, उसको नए से जोश मिल गया है, वो भी प्रोपागंडा क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। जब सिचुएशन वहां पर ऐसे हो गया है, तो ये स्टूडेंट के नाम में जैसे शाहीन बाग में हुआ था देश विरोधी आंदोलन, वैसे ही करने का कोशिश किया जा रहा है। वहां पर जो लोगों का मौजूदी दिखा जा रहा है वो कोई आम स्टूडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आम स्टूडेंट होता तो जो नीट क्वेश्चन के लेकर क्वेश्चन आ रहा है वहां पर उनका कुछ प्रतिनिधित्व तो हुआ करते थे। वहां पर तो ये सब चीज नहीं दिख रहा है। जब सिचुएशन ये हाथ से बाहर जाने को सिचुएशन आ गया है, गवर्नमेंट ये कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है, तब अब देखो वहां पर फिर से दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच गया है फार्मर्स। वो लोग बोल रहा है कि भाई ये जो यूएस के साथ डील होने वाला है इसके लेकर हम नाखुश है। फिर से किसान आंदोलन जोरदार करने का कोशिश किया जा रहा है। जो किसान आंदोलन पिछले हमने देखा था, जहां पर खालिस्तानी का बहुत इंपॉर्टेंट अहम भूमिका था, वो भी हमने देखा था। जो ये देश को टुकड़े टुकड़े करने का प्लान जो है उनके बहुत बड़ा साजिश थे, वो एस्टेब्लिश हो गया था। किसान आंदोलन तो बस एक मुखौटा है, उसको सामने रखते हुए, उसको ढाल करते हुए ये सारी चीज हो रहा था, उसको फिर वापस लाने का कोशिश किया जा रहा है। और हर स्टेट में ये जेनजी को लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट चालू हो गया। वो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में भी हो रहा है, लेकिन ये जेनजी को ओवरऑल पूरे इंडिया में, जैसे पाकिस्तान में, जैसे श्रीलंका में, जैसे बांग्लादेश में, जैसे नेपाल में हुआ है, वैसे भारत में भी करने का कोशिश किया जा रहा है। और इस स्टूडेंट्स का क्या हाल है? ये दिन में नौटंकी कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रात में 7 स्टार होटल में जाके वो ऐश और मौजी में है। ये लोग जब स्टूडेंट, ओरिजिनल स्टूडेंट को सामने रखे उसके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, ये जाके बर्गर खा रहा है। तो स्टूडेंट आंदोलन तो है नहीं ये, लेकिन फिर से इसको सामने लाने का कोशिश किया रहा है और उसके साथ ये किसान आंदोलन उसको जोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। ऊपर से और एक चीज देख लीजिए, यहां पर यूएस का जो भूमिका है, यूएस भारत के ऊपर जो टैरिफ वॉर चालू किया था उसको अच्छे से हैंडल किया गया है, लेकिन फिर से भारत को डिस्टर्ब करने के लिए क्या हो गया है, ये मेडिसिन के ऊपर नए कुछ रूल्स लेके आ रहा है, जिसके कारण जो अहम मेडिसिन है वो फिर से कीमती होने वाला है। और उसके लिए फिर से जनगण का गुस्सा आएंगे, आम जनता गुस्सा दिखाएंगे इस गवर्नमेंट के ऊपर कि अब महंगाई को रुका नहीं पा रहे हो, और फिर यहां पर वोट बैंक उठाने का एक कोशिश किया जा रहा है। ऊपर से बोनस पॉइंट के हिसाब से राम मंदिर इशू सामने आ जाता है, जहां पर बहुत बड़ा कंस्पिरेसी काम कर रहा है, लेकिन उस भूमिका को ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ही कुछ करप्शन कर रहा है। एक्चुअली इसके अगेंस्ट कुछ करप्शन नहीं मिल रहा है, तो ऑपोजिशन को कुछ ना कुछ तो चाहिए ये सब कुछ करने के लिए। और ये राम मंदिर एक सेंटिमेंट वाला बात है, वहां पर कुछ गलती भी हुआ है, लेकिन उसको ऐसे बड़े मुद्दा बना दिया कि उसको लेकर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अभी डिस्टर्बेंस फील कर सकता है। तो ये सब चीज जब हो रहा है, तो यूएस में क्या हो रहा है, मेडिसिन के पास पास ये इंडिया का जो ईरान में चाबहार बंदर था, जो एंटी चीन थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ईरान के साथ फाइट हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भारत का एक ही चीज बोलना था, अब चाबहार बंदर में कुछ मत करो। और इतने दिन यहां पर कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन जब यह दिखाई दिया कि भारत के साथ ईरान का अच्छे रिलेशन बन रहा है और जिसके कारण हरमुज प्रणाली को भारत यूज कर सकते हैं, और इसलिए भारत का गैस, भारत का तेल ये इतना महंगा नहीं हुआ है, पूरा विश्व जहां पर झुक रहा है, तो वहां पर भारत के ये अच्छे रिलेशन के कारण ये सब कुछ हैंडल हो गया। और इसलिए भारत को डिस्टर्ब करना है, फिर से बॉम्बिंग चालू हो जाता है, फिर से वॉर चालू हो जाता है, ये हरमुज प्रणाली का कंट्रोल लेने का कोशिश किया जाता है, जो भारत को डिस्टर्ब करने के लिए। और उसके सबसे बड़ा जो प्रमाण आते हैं वो है चाबहार बंदर में इस बार अटैक हो जाता है। ऊपर से और एक चीज देख लीजिए, यहां पर पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच दोस्ती करते हुए कुछ बात कर रहा है, और इसके लिए पाकिस्तान $10 बिलियन का डिमांड कर रहा है, और शायद वो यूएस उसको देने वाला है। अब सोच लीजिए, कर्ज में डूबे हुए एक देश जहां पर कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, उसको फिर से 10 बिलियन मिल रहा है। जहां पर अमेरिका बोल रहा है कि भाई हम ये एंटी टेररिज्म, मैं ये टेररिज्म के अगेंस्ट वार कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान को फिर से $10 बिलियन देने का मतलब ये टेररिज्म को बढ़ावा देना है, और वही काम कर रहे हैं। तो ये अगर सिचुएशन हो रहा है तो ये कुछ अहम मुद्दा तो यहां पर है। क्यों ये सारी चीज हो रहा है? देखिए, 2029 में इलेक्शन है,
उसके पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो धीरे धीरे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को और भी स्टेबलाइज कर रहे हैं। और नॉट ओनली स्टेबलाइज करना, ये अगर प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो अगले 30 साल 50 साल भाजपा को इंडिया से हटाने के लिए कोई नहीं बचा रहेगा। और ये भारत के बाहर बैठे हुए जो लोग हैं उसके लिए बहुत दिक्कत का काम हो जाएगा, क्योंकि इतने दिन भारत का जो इकोनॉमी है उसका एक बड़ा सा पार्ट भारत से बाहर चले जाते थे और वो लोग इससे फायदा उठाते थे, और भारत का जो लोग इसको कंट्रोल करते थे उसको भी थोड़ा बहुत कटमनी मिल जाते थे, वो लोग भी खुश है। लेकिन नरेंद्र मोदी आने के बाद ये जो चैनल है ये पूरा खत्म हो गया, और इसलिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को झटका देना बहुत ही जरूरी है। स्पेशली सामने यूपी इलेक्शन आ रहा है, और इसलिए देखिए राम मंदिर का इशू इतना ज़्यादा उठाया गया है, ये इतना उछाला जा रहा है। एक ही रीज़न कि देखो यहाँ पर यूपी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो कोई गवर्नमेंट रिपीट कर रहा है इतना ज़्यादा नहीं दिख सकता है, और कोई गवर्नमेंट हैट्रिक कर रहा है वो तो लगभग नामुमकिन है। तो इसके मतलब इस बार योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध एक एंटी इनकम्बेंसी काम तो करेगा। ऊपर से 2024 का चुनाव का नतीजा अगर देखो तो वहां पर भाजपा थोड़ा बैकफुट में है। यहां पर अगर राम मंदिर सेंटिमेंट इससे हटाया जाता है, उसको एंटी सेंटिमेंट करके यूज किया जाता है, ऊपर से जैन जी को यहां पर गुस्सा दिलाया जाता है, किसान को भाजपा से अलग किया जा सकता है, और आम जनता को महंगाई लेकर भाजपा से विरोध किया जा सकता है, तो ऑपोजिशन के पास एक चांस हो जाएगा। और यूपी में एक बार ऑपोजिशन सत्ता में आ जाता है तो 2029 का जो इलेक्शन होगा उसके लिए थोड़ा मुसीबत खड़ा हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन उठता है, सवाल उठता है, ये सब करने के लिए अभी का टाइम क्यों चुना गया है? क्यों ऑपोजिशन सोच समझ करके अभी कर इतने सारे जंग छेड़ दिया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट? उसके एक ही रीजन है, ये जो मानसून सत्ता आ रहा है यहां पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ऐसे कुछ करने वाला है जो ऑपोजिशन पॉलिटिक्स का वापसी आने का चांस लगभग जीरो कर देता है। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आने वाला है, उसके साथ डिलिमिटेशन बिल आ जाएगा, और उसके साथ महिला संरक्षण बिल आ जाएगा। अगर ये तीन त्रिशूल के तरफ एक साथ आ जाते हैं तो ये जो आने वाले चुनाव है वहां पर नरेंद्र मोदी अमित शाह जी को हराना नामुमकिन हो जाएगा, भाजपा के हाथ से समता लेना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये ऑपोजिशन भी अच्छे से समझते हैं, और इसलिए गवर्नमेंट को वहां पर डिस्टर्ब करना है, गवर्नमेंट को वहां पर प्रेशर क्रिएट करना है, वो बिल लाने के जगह में ही नहीं रहे। लेकिन सच में क्या गवर्नमेंट इसमें प्रेशर में आ गया? सच में क्या नरेंद्र मोदी जी ये जो ऑपोजिशन का प्रेशर है, ये जो भारत के बाहर बैठे हुए लोग जो भारत के अगेंस्ट जंग छेड़ दिया और इसके लिए भारत में बैठे हुए टुकड़े टुकड़े गैंग को इस्तेमाल कर रहा है, उसके सामने ये सोच रहा है कि हम नहीं टिक पाएंगे? नहीं, सिचुएशन तो ऐसे नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए इतने सारे जो सिचुएशन हुआ उसको एक एक करके सुलझाने का कोशिश इस गवर्नमेंट के तरफ से हो रहा है, और इसलिए जनता जनार्दन का जो सपोर्ट है वो गवर्नमेंट के साथ ही है। पहले बात देख लीजिए, ये जो स्टूडेंट आंदोलन का नाम है, पहले ही तो स्टूडेंट का मांग था कि हमारे साथ डिस्कशन करो, स्टूडेंट को बुलाया लिया जाता है कि आओ भाई हम डिस्कस करेंगे, क्या आपका डिमांड है हम सुनेंगे, और वो चीज़ हो गया है। सोनम वांगचुक को वहाँ से हटाया जाता है, और उसके साथ मिलने के लिए बीच रात को मिनिस्टर्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, बोलो आपका डिमांड क्या है, हम तो डिस्कस करने के लिए तैयार है। और इसके बाद ये लोग जो चीज़ सामने लाते हैं उसमें लोग समझ जाता है कि इसमें स्टूडेंट आंदोलन का कोई बात ही नहीं है। ऊपर से जब किसान आंदोलन यहां पर भरपूर होने का कोशिश कर रहा था उससे भी गवर्नमेंट का डिस्कशन होता है, और क्लियरली बोल देता है कि यूएस वाला ये जो पार्ट है ये कुछ नहीं होगा, किसान का जो मर्यादा है, किसान का जो सेंटिमेंट है वो पूरे तरीके से देखा जाएगा। तो किसान जो आंदोलन करने आगे आता है वो भी पीछे हटने से मजबूर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर बात चल रहा है, शायद जो मिनिस्ट्री का रिसफल होगा वहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी को वहां से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट इतने सारे चीज क्यों कर रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट डर गया है, नरेंद्र मोदी जी डर गया है? नहीं, बात ऐसे नहीं है। देखिए यहाँ पर दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। एक तो ये वन नेशन वन इलेक्शन है, उसको तो इंप्लीमेंट करना ही है। ये अगर कर देंगे तो हमारा देश का डेवलपमेंट के लिए जो टाइम बचेगा उसमें नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आगे बहुत सारे कुछ काम कर पाएंगे। दूसरी बात है, ये अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये इलेक्शन के लिए जो जनता का टैक्स का पैसा खर्चा होता है ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ वो सेव हो जाता है भारत सरकार का, और वो अगर एक बार सेव हो जाता है तो देश का इकोनॉमी डेफिनेटली उसमें ग्रो करेंगे।
दूसरी बात है, ये चुनाव प्रचार के लिए पार्टी का जो सीनियर लीडर्स है, इन सबका बहुत सारे टाइम जाते हैं। तो वो जो देश का काम है, जो जो ये सारे डेवलपमेंट का काम है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, ये सारे बिल को सामने लाना है। दूसरे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, वो है संगठन का रद्द-बदल। क्योंकि भाजपा ने भी बहुत सारे चीज़ रियलाइज़ किया है कि भाजपा का जब अभी एक्सपेंशन हुआ है, इतने सारे स्टेट में ये पावर में आया है, 3 बार गवर्नमेंट सेंट्रल में फॉर्म हो चुका है, तो पार्टी के अंदर जो लोग हैं, वहाँ पर भी कुछ संशोधन का ज़रूरत है। क्योंकि ये जो शत्रु बैठे हैं, ये हर जगह से कोशिश कर रहे हैं इस पार्टी को नीचे करने के लिए। तो वहां पर अगर ये संगठन स्तर में इतना रद्द-बदल होता है, जो भारी रद्द-बदल होगा, हर स्टेट के लिए होगा, ये तो लगभग तैयार हो गया है। तो वहां पर पार्टी के अंदर से भी बहुत सारी चीज अनाप शनाप होने वाला है। हो सकता है, इसका चांसेस है, वहां पर रिस्क नहीं ले सकता है। ऊपर से ये जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, तब बहुत सारी जगह में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, क्योंकि हमारा दो जो बड़ा शरीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी था। और सबसे बड़ी बात है, यहां पर जो मिनिस्ट्री दिया गया है, उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का भी टाइम आ गया है। अभी बहुत सारे नए शरीक आ गया है यहां पर, और बहुत सारे नए लोग भी सिस्टम में है, जिसको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं। क्योंकि हम जो देख रहे हैं, वो आगे का सपना देख रहा है, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहा है, और ये सारी चीज होने वाला है। तो मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे रद्द-बदल होगा। अगर ऐसी चीज होने वाला है, तो वहां पर भी बहुत सारे लोग गुस्से में आ सकते हैं। तो इसका मतलब संगठन में भी प्रॉब्लम है, मंत्रिमंडल में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे एक सिचुएशन आ गया है, और अगर जंग आपके घर में ही छिड़ जाता है, तो सिचुएशन हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसलिए इस सिचुएशन में ऑपोजिशन को शांत रखना और पूरा सिचुएशन का कंट्रोल लेना, उसके लिए शायद 2 पैर पीछे आना, ये बहुत जरूरी है। और वही वाला स्टेप क्या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ले रहा है? अगर ये ले रहा है, तो ये इनका मैच्योरिटी का शो है। क्योंकि अल्टीमेटली ये सरकार जो सोच रहा है, वो भारत का डेवलपमेंट का सोच रहा है। भारत आगे कैसे विश्वगुरु बन सकता है, उसके लिए सोच रहा है। और उसके लिए इतना बड़ा जंग जीतने के लिए अगर थोड़ा बहुत कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, थोड़ा बहुत कहीं पे भी किसी के प्रेशर के सामने डिस्कशन का मुहूर्त भी आ जाए, वो करना जरूरी है। और अगर कोई कर सकता है, तो वो उसको पीछे आना नहीं बोलता है, उसका मैच्योरिटी बोलता है। और ये मैच्योरिटी ये सरकार जब दिखा रहा है, ये लीडरशिप जब दिखा रहा है, तब देश का जनता का भी कॉन्फिडेंस इसके ऊपर बढ़ रहा है कि हाँ, पहले बार देश में एक सरकार आया है जो हमारे लिए, आम जनता के लिए सोच रहा है, भारत का आगे जाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। और ये सब कुछ कर रहा है, इसलिए जो भारत को पीछे रखना चाहता है और अपने फायदे की बात कर रहा है, वो लोग एक साथ जंग छेड़ दिया है। और सब लोग अगर ऐसे जंग छेड़ देता है, तो एक चीज तो मालूम हो जाता है, जो अकेले सामने लड़ रहा है वही शेर होता है। और वही वाला शेर है हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये देश के सामने प्रमाणित हो जाता है। क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी करने का कोशिश जो किया जा रहा है, हर कोने से जंग छेड़ने का जो कोशिश किया जा रहा है, वो लेकर अगर आपका कुछ बोलना है, तो जरूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।